दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पे। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इस राशि को P से सूचित किया जाता है। यहाँ पे हमने एक द्विध्रुव लिया है AB। A बिंदु पर -Q आवेश है और B बिंदु पर +Q आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में जब कभी भी हम लोग आघूर्ण शब्द यूज करते हैं तो उसके लिए हम दूरी से गुना करते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा संवेग का आघूर्ण बराबर संवेग गुने दूरी। उसी तरह से आपने फिजिक्स में 11th में घूर्णन गति जो चैप्टर है उसी में ये मिला होगा आपको। आपने पढ़ा होगा बल का आघूर्ण। बल का आघूर्ण बराबर आपने सीखा होगा बल गुने दूरी। आप देख सकते हैं आघूर्ण शब्द अगर है तो उसके लिए किससे गुना किया गया है? दूरी से। यहां भी आघूर्ण शब्द है तो दूरी से गुना किया गया है। तो जैसे बल का आघूर्ण बल गुने दूरी, संवेग का आघूर्ण संवेग गुने दूरी, तो आज हम लोगों को पढ़ना है द्विध्रुव का आघूर्ण। द्विध्रुव आवेशों से मिलकर बना एक सिस्टम है, तो द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर आवेश गुने दूरी। द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश समान परिमाण के होते हैं। चाहे -Q है चाहे +Q, दोनों का परिमाण समान होता है। इसलिए द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण में दूरी से गुना कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर दोनों में से किसी एक आवेश। आप देख सकते हैं -Q +Q, दोनों में से प्रत्येक आवेश का परिमाण समान है, तो दोनों में से किसी एक का परिमाण, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आप देख सकते हैं इसी आधार पे हम लोग इसका परिभाषा भी दे सकते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो किसी द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको देखिए फॉर्मूला में हम कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक रूप में। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। दोनों में से चाहे -Q हो चाहे +Q, दोनों में से प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, तो यहाँ पे Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं L 2L है। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया Q इंटू 2L। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसी राशि है जो किसी द्विध्रुव को कैरेक्टराइज करती है, उसके गुण को बताती है, उसके प्रभाव को बताती है। तो दोस्तों इस तरह से अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। आप देख सकते हैं Q आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम, और L जो है लंबाई है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, जिसको हम लोग सिंबल में कैपिटल C और स्मॉल m लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग सीख गए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर होता है, और इसको सिंबल में कैपिटल C और स्मॉल m लिखते हैं। अगर स्मॉल c और स्मॉल m हो तो उसको सेंटीमीटर पढ़ते हैं, लेकिन कैपिटल C और स्मॉल m हो तो इसको कूलाम मीटर पढ़ते हैं। लेकिन यह तो ऐसा ही मात्रक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका एक प्रैक्टिकल मात्रक है डिबाई, जो कि बहुत ही यूजुअल मात्रक है। तो यहाँ पे डिबाई को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का यह मात्रक एक बहुत ही छोटा मात्रक है। आप देख सकते हैं एक डिबाई बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। इसी को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर।
तो मात्रक पे भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि यह राशि सदिश है कि अदिश। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है कि अदिश राशि। आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, P इज इक्वल टू फॉर्मूला है Q इंटू 2L। मैं आपको बताऊं कि आवेश एक अदिश राशि है और लंबाई भी एक अदिश राशि है। अदिश राशि में अदिश राशि से गुना करते हैं तो अदिश मिलता है, लेकिन इसके बावजूद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश माना गया है। बहुत ऐसी राशियां हैं जिनमें दिशा होती है तो वो सदिश होती है, लेकिन बहुत ऐसी राशियां हैं जिनमें दिशा नहीं होती है, इसके बावजूद भी भौतिकी में उनको सदिश मान लिया गया है या कुछ परिस्थितियों में उनको सदिश मान लिया जाता है। वैसी राशियों में आपको दिशा मानना पड़ेगा या वैसी राशियों में दिशा मान लिया गया है और उस दिशा को ही हम लोग मानकर चलेंगे। तो इस राशि में क्या दिशा माना गया है मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं आपको बताऊं कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक हमने आपको विद्युतीय क्षेत्र दिखाया, ये समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। अब इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई बिंदु आवेश है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दो आवेशों से बना हुआ एक सिस्टम है जिसके बीच में एक दूरी भी है। मैं आपको दिखा देता हूं, दो आवेशों से बना हुआ सिस्टम, दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ सिस्टम जिसके बीच में एक अलगाव है, जिसके बीच में एक दूरी है। तो यह बीच की दूरी व्यवहारिक रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है दूरी होने से, लेकिन जब फिजिक्स में जब इस दूरी वाले सिस्टम को, सेपरेशन रखने वाले सिस्टम को जब आप विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस सिस्टम को कैरेक्टराइज करने वाला, इस सिस्टम के गुणों को बताने वाला जो राशि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है, अगर उसका दिशा आप कोई एक पार्टिकुलर दिशा, कोई एक निश्चित दिशा नहीं मानेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यह विद्युतीय द्विध्रुव इसके साथ इस कोण पर है, ये वाला कोण इसका है विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय क्षेत्र के साथ, कि ये वाला कोण है। अगर आप -q से +q की ओर दिशा मानेंगे तो ये θ1 कोण हो जाएगा दोनों के बीच, लेकिन किसी ने अगर +q से -q की ओर दिशा मान लिया तो उसके लिए θ2 कोण हो जाएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का। इसलिए आपको कोई खास और निश्चित दिशा यहाँ पर मानना पड़ेगा और कन्वेंशनली, परंपरागत रूप से विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा जो है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर मान लिया गया है और उसी दिशा को हम सभी मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर तय हो गया कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर से किधर, ऋण आवेश से किधर की ओर होती है, धन आवेश की ओर। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अगर P पर हम वेक्टर देंगे तो आवेश पर तो वेक्टर दे नहीं सकते हैं, L पर वेक्टर देंगे तो इस तरह से हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं वेक्टर 2L जो है लंबाई सदिश है। कहां से कहां का लंबाई सदिश, -q से +q की ओर, -q से +q की ओर लंबाई सदिश है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यह भी जान लिया कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। वेक्टर P जो होगा -q से +q की ओर होगा। और यही कारण है कि हम जब कभी भी विद्युतीय द्विध्रुव पर चर्चा करते हैं तो विद्युतीय द्विध्रुव के ऋण आवेश को बाईं तरफ रखते हैं और धन आवेश को दाईं तरफ, क्योंकि ये जो दिशा है हम लोगों के लिए सीधा महसूस होता है, हमको कंफर्टेबल लगता है। आप इधर भी चाहे तो ऋण आवेश को रख सकते हैं और धन आवेश को इधर, लेकिन उस स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसा हो जाएगा जो कि हम लोग को प्रैक्टिकली थोड़ा उल्टा महसूस होता है। आप चाहे तो ऋण आवेश को उधर भी रख सकते हैं और धन आवेश को इधर रख सकते हैं, उसके हिसाब से विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बदल जाएगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए।